नमस्कार। आपके बीच में आज प्रस्तुत कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि अछूत अथवा ब्राह्मण। ये चर्चाएं नियमित समाज जीवन में चलते आ रहा है और चल रहा है, जिसमें वाल्मीकि जाति जो अछूत में है वो अपने आदर्श मानते हैं महर्षि वाल्मीकि को, पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई कुछ अलग है। जिस ज़माना में महर्षि वाल्मीकि का जन्म हुआ उस ज़माने में मूल निवासी महापुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो इतना विद्वान होकर के और रामायण की रचना कर दिए, ये संभव नहीं है। आइए आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं साक्ष्य प्रमाण। आम जनमानस मानता है कि महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। ऐसा ही लोगों का पढ़ाया भी जाता है। रामायण में वर्णित राम आर्य पुत्र है। आर्य विदेशी है। आर्यों की चतुर्वर्णीय व्यवस्था में राम क्षत्रिय है। महर्षि वाल्मीकि आर्य पुत्र राम की जीवनी गाथा का वर्णन रामायण में किया गया है। क्षत्रिय ब्राह्मणों के चिन्हित दुश्मन है। वैदिक काल में वर्चस्व को लेकर ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष हुआ। क्षत्रिय हारे। पराजित क्षत्रियों को आर्य ब्राह्मण ने शूद्र बनाया। धर्म ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण ऋषि परशुराम ने क्षत्रियों को 21 बार संहार किया। यहाँ तक कि क्षत्रानियों को कोख में पल रहे संतानों को भी परशुराम ने नहीं छोड़ा। धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया गया। फिर क्षत्रिय कहाँ से आ गए, एक सवाल है जिस पर पाठक स्वयं चिंतन करेंगे। किंतु रामायण में क्षत्रिय राजा राम का गुणगान एक ब्राह्मण कवि द्वारा किया जाना बात कुछ जमती नहीं, कुछ जचती नहीं है, कुछ बातें हजम नहीं होती। महर्षि वाल्मीकि को कुछ लोग अपना पूर्वज मानते हैं और जो लोग अपने पूर्वज मानते हैं वे हैं अछूत, जिन्हें मेहतर अथवा भंगी के नाम से जाना जाता है। वे महर्षि वाल्मीकि का अपमान अपना व्यक्तिगत अपमान मानते हैं और अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के लिए शस्त्र लेकर सड़क पर उतर आते हैं। उनका मानना है कि महर्षि वाल्मीकि उन्हें उनकी जाति व बिरादरी के थे। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में जगह जगह स्टैचू लगवा रखा है। वाल्मीकि मंदिर का निर्माण कर उन पर रोज हवन पूजा करते नजर आते हैं। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि उनकी आस्था के प्रतीक है। जब कभी भी उनकी आस्था पर कोई छिट्टा कसी करता है, पूरी की पूरी वाल्मीकि जातियां सड़क पर उतर जाते हैं। हमें तथ्यों के आधार पर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि क्या वास्तव में महर्षि वाल्मीकि अछूत थे। वाल्मीकि रामायण के पृष्ठ संख्या 4 पर महर्षि वाल्मीकि की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। जीवनी के पहले वाक्य में लिखा गया है, महर्षि वाल्मीकि को कुछ लोग निम्न जाति का मानते हैं। जीवनी के अंत वाक्य में लिखा है, अतएव वाल्मीकि को नीच जाति का मानना सर्वथा भ्रामक भूल है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन वरुण का बार बार जिक्र आया है। महर्षि वाल्मीकि को वरुण पुत्र कहा गया है। वरुण आर्य ब्राह्मण है। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में राम के 2 पुत्र लव कुश को उपदेश दे रहे हैं कि उसी समय राम आ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि उपदेश देना बंद कर देते हैं तथा इस तरह बहुत कुछ आदेश देकर वरुण के पुत्र पर परम उदार महामुनि वाल्मीकि चुप हो गए। राम वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं। वे राम को उनके दोनों पुत्र का परिचय कर देते हैं, किंतु राम को विश्वास नहीं होता है कि लव और कुश दोनों उन्हीं के बेटे हैं। महर्षि वाल्मीकि अपना परिचय देते हुए राम से कहता है, रघुकुल नंदन, मैं प्रचेता वरुण का 10वां पुत्र हूँ। मेरे मुँह से
कभी झूठ बात निकली हो उसकी याद मुझे नहीं है। सत्य कहता हूँ, ये दोनों आपके ही पुत्र हैं। हिंदू धर्म कोश लेखक डॉक्टर रामबली पांडे पृष्ठ संख्या 574 पर भ्रूण के बारे में लिखा गया है। वैदिक वेदों में भ्रूण का स्थान सबसे अधिक प्रभावशाली है। वेद आर्यों की साहित्य संपदा है। आर्य विदेशी हैं, वरुण वैदिक वेद हैं। देव हैं अर्थात वरुण आर्य हैं। वाल्मीकि वरुण के पुत्र हैं, अतः महर्षि वाल्मीकि भारत के मूल निवासी नहीं बल्कि मूलतः आर्यों के वंशज हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम के सामने सीता का बिल्कुल निर्दोष साबित करने का प्रयास किया। श्री रघुनंदन जी सुंदरी सीता की ओर एक बार दृष्टि डालकर उस पर समुदाय के बीच हाथ जोड़कर बोले, महाभाग, आप धर्म का ज्ञाता हैं। सीता के संबंध में आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है। ब्राह्मण, आपके इस निर्दोष वचनों से मुझे जनक नंदिनी की शुद्धता पर पूरा विश्वास हो गया, किंतु आगे चलकर फिर बड़े जोर का लोकापवाद उठा, जिससे विवश होकर मुझे मिथिला कुमारी का त्याग करना पड़ा। ब्राह्मण, यह जानते हुए भी कि सीता सर्वथा निष्पाप है, मैंने केवल समाज के भय से उसे छोड़ दिया था। अतः आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। वाल्मीकि आश्रम में सीता दोनों पुत्रों को जन्म देती है। कुछ मुनि कुमार वाल्मीकि के पास संदेश लेकर पहुंचते हैं कि सीता के 2 पुत्र को जन्म दिया, और मुनि कुमार उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन बच्चों की रक्षा व्यवस्था करें। महर्षि वाल्मीकि प्रसव गृह में पहुंचते हैं। यथा महर्षि द्विज ब्राह्मण ने एक कुशाओं का गुच्छा और उसके लब लेकर उनके द्वारा उन दोनों बालकों की भूत बाधा का निर्वाण करने के लिए रक्षा विधि का उपाय दिया। वाल्मीकि रामायण के उपरोक्त दोनों श्लोकों में राम वाल्मीकि को ब्राह्मण कहकर संबोधित करते हैं, और तीसरे श्लोक में महर्षि वाल्मीकि को द्विज ब्रह्म ऋषि कहा गया है। युक्त तथ्यों के आधार पर महर्षि वाल्मीकि को किसी भी दशा में अछूत नहीं कहा जा सकता। महर्षि वाल्मीकि अछूत नहीं ब्राह्मण थे, क्योंकि सारे प्रमाण कहीं और नहीं वाल्मीकि रामायण में ही विद्यमान है। मनु को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। सृष्टि रचना पर अपने विचार प्रकट करते हुए मनु कहते हैं कि हे ऋषियों, उस विराट के तपस्या करके जिसको बनाया गया है वह मैं हूँ, और मैं सबको पैदा करने वाला हूँ। मनु ब्राह्मण है, और आगे वह पुनः कहते हैं, मैं सृष्टि पैदा करने की इच्छा से घोर तपस्या करके 10 ऋषियों को, जो प्रजा के पति हैं, पैदा किया। वाल्मीकि को प्रचेता कहा गया है। प्रचेता ब्रह्म ऋषि मनु के पुत्र हैं। यथा मरीचि, अग्नि, आंगिरा, पुलस्त, पुलहकृति, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद ब्राह्मण ऋषि मनु के 10 पुत्र थे। यहाँ पर प्रचेता वाल्मीकि ब्राह्मण पुत्र हो, अछूत पुत्र नहीं। किंतु शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक वेद महर्षि तपोनिष्ठ पंडित श्री राम जी शर्मा आचार्य, संपादक स्कंद पुराण खंड संख्या 2, वाल्मीकेश्वर महर्षि वर्णन का हिंदी रूपांतरण किया है। यहाँ पर व्यास जी महर्षि संत कुमार से प्रश्न करते हैं, यह वाल्मीकेश्वर प्रभु कौन है और कैसे यहाँ पर समुत्पन्न हुए। महर्षि संत कुमार वाल्मीकि जी का पूरा जीवन परिचय बताया। व्यास जी को बताते हैं
हे व्यास, प्राचीन समय में भृगु के साथ वंशज में जन्म लेने वाला सुमति विप्र ब्राह्मण था। रूप लावण्य से संयुक्त उनकी कौशिकी भार्या थी। उसको एक अग्निशर्मा नामक पुत्र पैदा हुआ। वह पिता द्वारा कही गई किसी बात को नहीं मानता था। इसके अंतर बहुत लंबे समय तक वहाँ अनावृष्टि हो गई। उस समय बहुत से लोग दक्षिण दिशा में आश्रय ले लिए थे। फिर वह सुमति विप्रपुत्र और भार्या के सहित कानन जंगल में आश्रम के लिए ले लिया था और आश्रम बनाकर वहीं रहने लगा। उस अग्नि शर्मा का अहिर और हृदयों से के साथ संगम हो गया था। उस मार्ग में जो भी आते हैं उसको वह पापचारी मार दिया जाता है। इसकी संपूर्ण स्मृति नष्ट हो गई। वह वेदों को भी खा चुका था। किसी समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी मार्ग से सुब्रत सप्त ऋषि वृंद समुद्र स्थिति हो गए थे। अग्नि शर्मा ने उन्हें देखकर उन्हें मार डालने की इच्छा से उनसे बोला, इन वस्त्र, छाता तथा जूतों को यहीं छोड़ दो। मेरे द्वारा आप लोग मारे जाओगे और अब आप लोग यमपुर को जाने वाले। उनके इस वचन को सुनकर अग्नि ऋषि ने कहा, हमारी पीड़ा कैसे उत्पन्न करने वाला पाप तेरे हृदय में कैसे विद्यमान हो गया? हम लोग तो तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अग्नि शर्मा ने कहा, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, पुत्र और बड़ी भार्या है। उनका सदा पोषण मैं ही करता हूँ। यही मेरा कार्य है। अत्रि ने कहा, तू अपने पिता आदि से अपने इस कर्म के बारे में उपार्जित किया हुआ धन के विषय में पूछ ले कि तेरे द्वारा किया गया यह पाप कर्म आप लोगों के पोषण के लिए ही किया जाता है। वह पाप किसका है, अर्थात इसका पाप किसको लगेगा? अग्नि शर्मा ने कहा, मैंने तो इस प्रकार से उनसे कभी नहीं पूछा। आज आपके वचन से ही यह प्रतिबोध होता है कि मैं जानकार उन सभी से पूछता हूँ और देखता हूँ कि इस विषय में किसका क्या भाव विचार है। आप लोग यहीं पर ठहरिए जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आ जाता। कहकर वह उनके पास गया और उनसे बोला, यह धन जो मैं लाता हूँ वह धर्म का प्रतिघात करके और प्राणियों को पीड़ा देकर ही लाता हूँ। यह एक महान पाप दिखाई देता है। सो यह मुझे बताओ कि यह आप पाप किसको लगेगा? तब उसके माता और पिता ने उससे कहा, इसमें हम दोनों का कोई भी पाप नहीं लगेगा। तू ही इससे जानता है। जो तू करता है उसे तुझे ही भोगना पड़ेगा। इन दोनों के वचन को सुनकर उनकी पत्नी ने भी अग्नि शर्मा से कहा कि यह तो तुम्हारा ही पाप है। अग्नि शर्मा बच्चे से बोला कि मैं तो बच्चा हूँ, मुझे क्या मालूम किसका पाप है। इस मन की बात सुनकर वह मान लिया कि वही गलत है। इसके रक्षक तो तपस्विनीगण, मैं पापों के बीच से नगन फंसा हुआ था। आप ऋषियों ने मेरा उद्धार कर दिया। उसके इस वचन को सुनकर परम धर्म के ज्ञाता उन ऋषियों ने कहा, हे पुत्र, इस वाल्मीकि में एक चित्र देखकर आप स्थिर रहे, इसलिए भूमंडल में तेरा नाम
वाल्मीकि प्रसिद्ध होगा। यह कहकर मुनिगण तपस्यार्थ से मुक्त हो गए और अपनी अभीष्ट दिशा की ओर चल गए। उन प्रमुख मुनियों के चले जाने पर तपस्वियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुश स्थल में पहुंचकर महेश्वर को समाराधन की। उनसे कवित्व प्राप्त करके उन्होंने एक परम सुंदर काव्य की रचना की थी, जिसको रामायण कहते हैं। तभी से लेकर वाल्मीकि केश्वर के नाम से देवेश अवंतीपुरी में विख्यात हो गए थे। ये व्यास उस मनुष्य को कवित्व प्राप्त करने वाला है, चाहे सांस्कृतिक सत्ता की बात हो अथवा धार्मिक सत्ता की, और चाहे राजनीतिक सत्ता की बात हो। आर्य ब्राह्मण जवाब बदलने, अपने ही करी हुई बात से मुकरने वाले महारत हासिल किए हैं। वे अपने पुरखों की बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था का संस्कारित है। उनके पुरखे मनु का आदेश है, जहाँ सत्य भाषण से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का हनन होता है, वहाँ असत्य भाषण सत्य हो उत्तम है। एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति के कुतवा जोड़ा। रामायण की वचन में भी वही हुआ है, जैसा कि मनु सुमति ने किया है। क्या प्रसंगों के माध्यम से रामायण की रचना की गई और सारे के सारे पंख प्रसंग मनगढ़ंत हैं। अब लोक कथा प्रसंग में अग्नि शर्मा लोक घाट के सहारे अपना और परिवार का भरण पोषण किया और ऋषियों के माध्यम से वह रामायण का रचनात्मक वाल्मीकि बन गए। जब यह अतीत और इतिहास का आकलन करते हैं तो पता चलता है कि अग्नि शर्मा हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दूसरी तरफ है तो पता चलता है कि अग्नि शर्मा हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दूसरी तरफ पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र है, जो अपने पिता के साथ मौर्य साम्राज्य के पतन में हिस्सा का सहारा लेता है। ब्राह्मण धर्म की व्यवस्था के बाद पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण विद्वानों को बुलाकर धर्म ग्रंथों की रचना करवाता है और वाल्मीकि रामायण की रचना की ब्राह्मण भारत में की गई। और ऐसा प्रतीत होता है कि वाल्मीकि रामायण का अंतिम अग्नि शर्मा ही अग्निमित्र है और अग्निमित्र ही रामायण का रचयिता है, जिसका नाम वाल्मीकि के रूप में प्रचारित किया गया। रामायण के उच्चरिता वाल्मीकि नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के जवाली नास्तिक संवाद में महात्मा गौतम बुद्ध और चार्वाक को दंडनीय कहा गया है। इससे मामला साफ हो गया है कि वाल्मीकि रामायण की रचना बुद्ध और चार्वाक के बाद हुई है। बच्चा पैदा होने का बाद ही उसका नामकरण संस्कार होता है, पहले नहीं। तो साथियों, इस प्रकार से आपको महर्षि वाल्मीकि की सच्चाई आपके बीच में हमने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगेगा, ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर आपको इस तरह का
ऑडियो वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपके पास में जो वीडियो मैं लोड करूँ वो पहुँचे। तब तक आपसे लेते हैं विदा। शुक्रिया। जय संविधान, जय भारत, जय लोकतंत्र। नमो बुद्धाय।